हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूटीन मेंटोर। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, जो के के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी उसके अंदर जो रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकली हैं उन्हीं के रिगार्डिंग आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है वो A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी है, जो नेक के द्वारा एग्रीगेटेड भी है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपके लिए कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं। ये एक एम्प्लॉयमेंट नोटिस है जिसके अंदर आपको बताया कि आपको इनवाइट किया जा रहा है कि अगर आप एलिजिबल है PhD असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, तो 77 पोस्ट में जो 5 पोस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के अंदर आपकी रहने वाली हैं, उसके लिए आप सब्जेक्ट वाइज उन पोस्टों पर डिटेल में जानकारी लेकर आपकी क्वालिफिकेशन क्या, पे स्केल, उन सभी के बारे में जानकर आप KUK.ac.in पर जाकर उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर फॉर्म अप्लाई करना है तो ये 7 फरवरी 2022 से स्टार्ट हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली है। सबसे पहले ही आपकी डेट ऑफ पब्लिक ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जो आपकी एडवर्टाइजमेंट आई है वो 4 फरवरी 2022 को KUK की साइट पर डाल दी थी। और ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो ओपनिंग डेट है वो 7 फरवरी 2022 रहने वाली है। और क्लोजिंग डेट आपकी 28 फरवरी 2022 रहने वाली है। मतलब 28 फरवरी तक आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग जो भी जानकारी चाहिए वो आप साइट पर जाकर इस बुलेटिन को डाउनलोड कर कंप्लीट पढ़ सकते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा पेज हैं। आगे हम देखते हैं कि इसके लिए कितनी पोस्ट और क्या आपका पे स्केल रहने वाला है। जो आपकी सब्जेक्ट वाइज पोस्ट हैं 77 जो बजटेड पोस्ट हैं, जिसके अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी भी लागू होने वाली है, जो स्टेट बैंक ऑफ हरियाणा के द्वारा जो लागू की जाती है। जो आपका एकेडमिक लेवल है इसके अंदर 10 रहने वाला है, जिसके अंदर आपका पे स्केल 57,700 से लेकर 1,82,400 तक रहने वाला है। मतलब आप अगर एंट्री करते हैं, जैसे ही आप इसके अंदर ज्वाइन करेंगे तो आपकी पहली सैलरी 57,700 रुपये रहने वाली है। साथ में ये आपके डिपार्टमेंट है। बॉटनी के अंदर आपके लिए जनरल कैटेगरी की 2 वैकेंसीज़ हैं। कॉमर्स के लिए आपके लिए SC की 1 वैकेंसी है, जर्नल के लिए 1 वैकेंसी है, BSc के लिए 1 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस के लिए आपकी जर्नल की 1 और BSc की 1 वैकेंसी है। यहाँ कॉमर्स के लिए आपकी जर्नल की 1 वैकेंसी है, हिंदी के लिए आपकी 1 वैकेंसी, इकोनॉमिक्स के लिए आपकी 1 वैकेंसी है। एजुकेशन के लिए आपकी SC की 2 वैकेंसी, EWS की 1 वैकेंसी है और 2 वैकेंसी BSc की हैं। स्पेशल एजुकेशन जिसके लिए आपका 1 वैकेंसी जर्नल की और 1 वैकेंसी जर्नल EPS की। इलेक्ट्रॉनिक साइंस के अंदर आपकी 2 जर्नल की वैकेंसी हैं। इंग्लिश के अंदर आपकी 1 BCA की वैकेंसी है। फ्रेंच के अंदर आपको 1 जर्नल की वैकेंसी है। हिंदी के अंदर आपकी 1 जर्नल की वैकेंसी है। होम साइंस के अंदर भी आपकी 1 SC की वैकेंसी वैकेंट है। बॉटनी के अंदर आपकी 1 जर्नल और 1 SC की सीट वैकेंट है। कंप्यूटर साइंस के अंदर आपकी 1 SC की सीट वैकेंट है। ज्योग्राफी के अंदर आपकी 1 जर्नल की सीट वैकेंट है। मैथमेटिक्स के अंदर आपकी 2 सीट वैकेंट है। म्यूजिक के अंदर आपकी 1 सीट वैकेंट है। पंजाबी के अंदर आपकी 1 सीट वैकेंट है। फिजिक्स के अंदर भी आपकी 2 सीट, 1 जर्नल की और 1 EWS की वैकेंट है। पॉलिटिकल साइंस में आपकी 1 सीट वैकेंट है। स्टैटिक्स में आपकी 1 सीट वैकेंट है। लॉ के अंदर आपकी 5 सीट है। जो आपको दिख रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के अंदर वही है कि 1 सीट SC कैंडिडेट की होगी, 2 जनरल कैंडिडेट की और 2 EWS की। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आपकी 1 जनरल की सीट वैकेंट है। पंजाबी के अंदर आपकी 3 सीट वैकेंट है। फिलोसफी के अंदर आपकी 1 सीट वैकेंट है। फिजिकल एजुकेशन के अंदर आपकी 3 सीट वैकेंट है। फिजिक्स के अंदर आपकी 1 सीट वैकेंट है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपकी 3 सीट वैकेंट है। पब्लिक आईडी के अंदर आपकी 2 सीट वैकेंट है, जो 1 जनरल की 1 PWD जनरल की होगी। उसके बाद संस्कृत की आपकी 2 सीट वैकेंट है। आगे संस्कृत के अगर डिपार्टमेंट की बात करें, यहाँ भी सोशल वर्क के अंदर आपकी 1 सीट वैकेंट है। ठीक है। स्टेट एंड OR के अंदर आपकी 1 सीट वैकेंट है। पैडागोजी ऑफ आर्ट के अंदर 1 सीट वैकेंट है। पैडागोजी ऑफ इंग्लिश के अंदर भी आपकी 1 सीट वैकेंट है। पैडागोजी हिंदी, होम साइंस, म्यूजिक, पंजाबी, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, मैनेजमेंट, इन सभी के अंदर आपकी 1 सीट वैकेंट है, जो कैटेगरी वाइज आपको दिखाया गया है। और साथ में इनके कोड भी आपको शो कर दिए हैं और इनका जो नंबर रहने वाला है वो भी आपको बता दिया है कि यहाँ पर आपकी 77 जो वैकेंसीज़ हैं वो KUK के द्वारा निकाली गई हैं। आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आपकी जो बाकी 5 पोस्टें रहने वाली हैं, जो टीचिंग पोस्ट हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो लागू रहने वाली है।
जहाँ पर आपका पोस्ट कोड 27 है, जहाँ पर आपकी 5 पोस्ट जो मैंने उसके पे बात की, यहाँ पर आपके लिए 5 पोस्ट हैं। जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के अंदर आपकी 2 जनरल की, 1 BC की, 1 SC की और 1 WS की। यहाँ पर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन पोस्टों को ऊपर नीचे भी किया जा सकता है अगर ऐसा कुछ कंडीशन रहने वाली है। जो आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो कैटेगरी वाइज दी गई है, वो भी इसमें हरियाणा की तरफ से जो भी गाइडलाइंस है वो लागू रहने वाली हैं। उसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ECM से हैं या ASP से हैं तो 2000 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। अगर फीमेल जनरल कैटेगरी ऑफ हरियाणा, अगर हरियाणा की फीमेल है, उसके लिए 1000 रुपये फ़ीस रहने वाली है। और SC BC EWS कैटेगरी से हैं तो 500 रुपये फ़ीस रहने वाली है। और कोई भी इससे अदर कैटेगरी से है उसके लिए कोई भी फीस नहीं रहने वाली। और बात साथ में ये बताया कि आपकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं की जाएगी। और कोई इसकी फ़ीस एक्सेप्ट करने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए साइट पर विजिट करना होगा, जो www.kuk.ac.in पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला, उसके लिए आप अपेंडिक्स 1 से 7, तब इसके अंदर 7 अपेंडिक्स दिए गए हैं जिसके अंदर पोस्ट के रिगार्डिंग अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। आप इसको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को अच्छे से पढ़कर अपनी पोस्ट के हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखकर अप्लाई करें। ये कुछ गाइडलाइंस आपको दी गई हैं। साथ में आप यहाँ पर अगर नेट क्वालिफाई है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ASRB द्वारा जो नेट क्वालिफाई है उसको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी नहीं मानने वाली है। आप इन बातों का भी ध्यान रखें। ये अपेंडिक्स 1 है जिसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, जो पोस्ट का कोड जो साइड में दे रखा था ऊपर 1, 5, 7, 16, 18, 24, 26, 27 के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो उसके लिए कम से कम 55% आपके मास्टर डिग्री में होनी चाहिए। साथ में आपके पास नेट होना चाहिए, या नेट नहीं है तो PhD होनी चाहिए, या PhD भी है तो भी आप उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। मतलब कि मोस्टली पोस्ट के अंदर ऐसा, अगर आपके पास नेट क्वालिफाई है या अगर नेट नहीं, अगर PhD है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस मास्टर डिग्री के अंदर आपके 55% जनरल कैटेगरी से हैं और अगर अदर कैटेगरी से कुछ आपको उसमें छूट दे जाए। ये अपेंडिक्स 8 जो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, कैसे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। जो आपका API स्कोर होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस स्कोर, एक ऐसा स्कोर जिसके हिसाब से ही किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर को सिलेक्ट किया जाता है। तो अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो आपको अपना API स्कोर अच्छा करना चाहिए। उसके लिए क्या क्या होने वाला है, जो आपकी सिलेक्शन कमेटी क्राइटेरिया वेटेज है उसका जो टोटल नंबर 100 नंबर का रहने वाला है, जिसमें आपका एकेडमिक रिकॉर्ड्स, रिसर्च परफॉर्मेंस कैसी है वो 50% उसका रोल रहने वाला है। उसके बाद एकेडमिक रिकॉर्ड 40%, रिसर्च प्रमोशन 10% रहने वाली है। साथ में असिस्टेंट ऑफ डोमेन नॉलेज कैसी है आपकी 30% उसका रोल रहेगा। डोमेन नॉलेज कैसी है, टीचिंग स्किल्स क्या हैं और आपका इंटरव्यू परफॉर्मेंस कैसी है 20% वो रहने वाला है। मतलब टोटल 100% आपका ये रहने वाला है। और आगे हम बात करें आपका के अंदर 10th के अंदर आपका क्या है, अगर 70% से ऊपर आपके हैं तो आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। मतलब जो आपका डिग्री हैं उनका मैक्सिमम जो आपको नंबर मिलने वाले वो 40 नंबर मिलने वाले हैं। तो यहाँ हम आपसे बात करने वाले हैं, अगर 10th आपकी है तो 70% से ऊपर है तो आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। और 12th में अगर 65% से ऊपर हैं तो आपको भी वहाँ मैक्सिमम 6 नंबर दिए जाएंगे। ग्रेजुएशन के अंदर आपको अगर 60% से ऊपर हैं तो आपको 6 नंबर, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर 55% से ऊपर हैं तो आपको 7 नंबर दिए जाएंगे। MPhil के आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। और PhD नेट है, PhD मतलब नेट के साथ है तो आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको इसमें सिलेक्ट किया जाएगा। साथ में आपके रिसर्च के जो पेपर हैं वो कितने हुए हैं, आपके पास नॉलेज का डोमेन एरिया कितना है, आपकी स्किल्स कितनी है, इन सभी के बारे में आपको प्रेजेंटेशन भी देनी होगी इसके अंदर। और इंटरव्यू के अंदर आप किस तरह बिहेव करते हो, कितनी आपको जानकारी है। साथ में आपका जो सिलेक्शन कमेटी है वो उसके विचारों पर, बातों पर कितना खरा उतर पाते हो, उन सभी को देखते हुए आपको इसके अंदर सिलेक्ट किया जाएगा। बताया है कि सिलेक्शन कमेटी मीटिंग विल बी हेल्ड ओनली 3 एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई फॉर पोस्ट, के 3 कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये थी आप इसके लिए आप अप्लाई भी कर सकते हो। API स्कोर को ध्यान में रखते हुए ही आपको इन पोस्टों के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। अगर आपका API स्कोर अच्छा है
और आप तो अच्छे से आप इंटरव्यू की तैयारी करें और फॉर्म भरें ताकि आप बहुत कुछ सीख पाएँ। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।